हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। 17 जून 2023 को शिक्षा विभाग बिहार द्वारा एक लेटर जारी किया गया। शॉर्ट में आपको बता दें कि ये लेटर किस बारे में है, कुछ सीटेट या बीटेट में कितना मार्क्स होना चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सके, इसके बारे में। इससे पहले भी हमने इसके बारे में जिक्र किया और हमने ये भी बताया है कि निश्चित रूप से वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ऐसा छठे चरण में देखा गया है। तो उसी से संबंधित लेटर जारी हो गया है। उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जिनको 90 मार्क्स नहीं थे। 90 मार्क्स आने का मतलब कुछ कैटेगरी में छूट दिया गया था, जैसे महिलाओं को छूट दिया गया था, जो दिव्यांग हैं उनको 75 नंबर या इससे अधिक आता है तो वो क्वालिफाई है। तो सारी चीज़ विस्तृत रूप से हम चर्चा कर लेते हैं, एक एक लाइन इसका लेटर का पढ़ लेते हैं। शिक्षा विभाग के पत्रांक 1269 दिनांक 25/9/2019 द्वारा वर्ष 2019-20 में पंचायत प्रारंभिक शिक्षक एवं नगर प्रारंभिक शिक्षक के नियोजन हेतु स्पष्ट किया गया है कि बीईटीटी 2017 बीटेट हुआ था 2017 में के लिए प्रावधानित है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, कितना अंक चाहिए? 60%। जो सामान्य कोटि के हैं, सामान्य जो जनरल कोटि के आते हैं, निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे कौन से कास्ट हैं। कुछ जो जनरल कोटि में आएंगे उन्हें कितना चाहिए? तो 60% अंक। ये सीटेट के लिए भी है, इन्होंने स्टार्टिंग में बीटेट लिखा, यही चीज़ लास्ट में सीटेट के लिए भी लागू है। तो यहाँ पे समझा दे रहे हैं कि बीटेट और सीटेट दोनों आराम से समझिएगा। तो अगर आप सामान्य कोटि के हैं तो 60% अंक लाना आपको होगा। 60% कितना होता है? तो सीटेट में देखा जाए तो 150 अंक होता है। तो 150 का जब 60% निकालिएगा तो कैसे निकलता है कि ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, दोनों को गुणा करेंगे तो 15 छक 90। यानी अगर 90 अंक लाते हैं तो सामान्य कोटि के आप अभ्यर्थी उत्तीर्ण माने जाएंगे। ठीक है, तो 90 अंक जाहिर सी बात है जो लेके आएंगे वो सामान्य कोटि के। और ये खास करके पुरुषों के लिए, सामान्य कोटि महिलाओं के बारे में आगे लिखा गया है। तो पहला चीज़ क्लियर हो गया। और ये भी यहाँ पे एक लाइन क्लियर कर दे, शायद आपको याद नहीं होगा, अगर कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे तो बीटेट में ना 150 पे नहीं निकला था, कुछ कम, किसी का 147, किसी का 148, किसी का 141 ऐसा निकला था। कि वो अपना परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गए। हम सीटेट के बारे में ये हमने बताया क्योंकि सीटेट वाले ज़्यादा अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान किए हुए थे। इसके बाद आगे लिखा गया पिछड़ा वर्ग, ये पढ़िएगा। इसके आगे जो लिखा गया पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिलाओं, हमने बताया था कि वो पुरुष के लिए केवल है, सामान्य कोटि महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है? 55%। तो आप इसका 55% निकाल लीजिएगा। जिनका भी मार्क्स आपका 82+ है, 83, 84, 85, 86, 87, 88, देखिए ओबीसी वगैरह का तो वही रहता है, लेकिन महिलाओं को छूट बिहार में विशेष रूप से दिया गया है कि उनका 83, 84, 85, 86 जो भी है, 90, 91, 95 आगे भी है, मतलब इससे अधिक अगर आपका है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, इसी प्रकार किसका? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक लाना आवश्यक था। कितना प्रतिशत अंक लाना आवश्यक था? तो 50%। को 150 में, अगर ये बीटेट के लिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बीटेट का अंक इधर उधर 17 में इधर उधर देखने को मिल सकता है, तो उसका प्रतिशत निकालिएगा। प्रतिशत निकालना मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए 150 टोटल है, जितना भी आपका टोटल होगा वो यहाँ लिखिएगा। और यहाँ कितना कर रहा है? 50%। यहाँ लिखेंगे 50, बट्टे में हम लिख दिए 100, और ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, 15 25 35 45 चौके 60 दाम 75, कितना हो गया? 75। तो अगर आपका 75 अंक आता है, कितना आता है? 150 का आधा भी कीजिएगा डायरेक्ट 75 आ जाएगा। तो अगर आपका 75 अंक आता है तो कौन कौन एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए? तो ये देख लीजिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कोटि के हैं। अगर 75 अंक प्लस आपका आता है, 75 अंक 76, 77, 78, 79, 80 जो भी इसे अंक आता है तो आप अप्लाई करने के योग्य हो जाएंगे। योग्य वाला लाइन आगे होगा। इसी के अनुरूप प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की अर्हता निर्धारित की जाती है। इसी तरह निर्धारित की जाती है। और नीचे वाला लाइन पढ़ लीजिए जो आपके योग्य है। उपरोक्त प्रावधान बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, हस्तांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में बिहार राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के 79,943 सृजित पदों पर नियुक्ति के क्रम में सीटीईटी अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होगा। इसके लिए जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं इसके लिए भी अब बाकी अनुमोदन वगैरह प्राप्त है। पंकज सर हैं, निदेशक प्राथमिक शिक्षक है, नीचे में आपको मिल जाएगा सिग्नेचर, ये मिल जाएगा डेट।
ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ था, और ये पहले से भी हमने बोल रखा था कि ये इन्हें अलाउ हो जाएगा, आप अप्लाई कीजिए ना, ये भी हमने बोला था कि आप अप्लाई कीजिए ना निश्चित रूप से लीजिए, क्योंकि छठे चरण में हमने देखा था। मैथ वाला भी मेरे ख्याल से परेशानी आपका सॉल्व हो गया। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो एलिजिबल हैं एस्टेट में और जो चीज़ हो चुका है छठे चरण में, मैं एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ छठे चरण में हो गया है, जो एलिजिबल है तो निश्चित रूप से वो इसमें भाग लेंगे। एस्टेट में मतलब जो एलिजिबल थे, एलिजिबल मतलब कहने का मतलब जो एग्ज़ाम में योग्य थे। अब ऐसा नहीं कि एक विषय था, ये था, वो तो हटने वाला नहीं। आप दे दिए एग्ज़ाम तो आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हटेगा, क्योंकि नियम होता है, एक बार निकाल दिया गया, भले ही आगे के एग्ज़ाम में वो शिथिल हो जाए, उस समय आप एग्ज़ाम दे तो अलग बात है, लेकिन जिस समय था और उसमें आप ज़बरदस्ती उत्तीर्ण कर लिए, आप एलिजिबल नहीं थे। कुछ विषय को लेके मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन जिसे समझना है वो समझ रहे होंगे, तो उन्हें दिक्कत होगा ही हमेशा। नियम होता है। अब छोड़िए, क्योंकि ये भी तो चेंज वगैरह करते रह रहे हैं। तो ये हो गया आपका, ये जो भी था आपका कंसर्न वो सॉल्व हो गया। अब ये अप्लाई कर सकते हैं। मैथ वाला भी आपका सॉल्व हो गया होगा। और भी कुछ चीज़ें हैं जो ट्विटर पे भी पूछने पे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, लेकिन सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रिप्लाई निश्चित रूप से करना चाहिए। हो सकता है उन्हें उत्तर नहीं मालूम हो, उत्तर तो निश्चित रूप से क्योंकि अप्लाई करा रहे हैं मालूम होगा, तो जवाब भी देना चाहिए। मान लीजिए बच्चे परेशान हैं, फॉर्म भरने में परेशान है, वो थोड़ा हेल्प कर देंगे तो अच्छी बात होगी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि वहाँ जवाब देना उचित ही होता है, तो सर को भी देखना चाहिए कि हाँ कुछ बच्चे ट्विटर पे टैग करके पूछ रहे हैं कि एक जवाब दे देना चाहिए ताकि क्लियर हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें जी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।